अमेठी के भूलीनगर निहालगढ़ में चोरों ने एक घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर दी। रात में परिवार सोया हुआ था। सुबह भोर में कमरे का दरवाजा खुला देखकर चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जिले भर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। जनपद अमरोहा के नौगांव सादात कस्बे में पिछले 50 सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग रामलीला का आयोजन कर रहे। करीब 99% मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र में यह परंपरा गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल पेश करती है। पहले मंच पर लाइव अभिनय होता था, अब एलईडी स्क्रीन पर प्रसारण किया जाता है। नवदुर्गा दशहरा और आगामी धार्मिक त्योहारों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण मनाने के लिए अशोकनगर पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। एसडीओपी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने सेन तिराहा से गांधी पार्क तक विभिन्न मार्गों पर मार्च कर कानूनी व्यवस्था सुदृढ़ करने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का संदेश दिया। नेशनल हाईवे 30 पर पांडुतला टोल नाके पर करीब दर्जन भर हमलावरों ने हंगामा मचाया। आरोपियों ने डंडों से टोल नाके के लाइट, कंप्यूटर और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचाया और टोल कर्मियों और मैनेजर को पीटा। टोल नाके के मैनेजर ने मोती नाला थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि रेत के ट्रक की ओवरलोडिंग चार्ज पर विवाद के बाद आरोपियों ने रात पर हमला किया। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बीएससी छात्र अमन मौर्य पर 7 राउंड गोलियां चलाकर हमला किया। गोली लगने से युवक की हालत नाजुक बनी हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के पीछे पिछले सप्ताह गो तस्करों द्वारा हुई हिंसा का संदर्भ सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शहर में मौजूदगी के बावजूद बदमाश मथुरा में मिशन शक्ति फेज 5.2 अभियान के तहत पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में महिला पुलिस कर्मियों को यूएसी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में कुल 45 महिला पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बिना हथियार के लड़ने की तकनीक, पंच का बचाव, कॉलर या गर्दन पकड़े जाने पर बचाव, अचानक हमले से सुरक्षा और प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल जैसी तैनाती की गई। शारदीय नवरात्रि की धूम बजियागढ़ में भी देखने को मिल रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मां जगत जननी की प्रतिमा स्थापित की गई। यहां भक्तों ने मां के साथ साथ भगवान शंकर की भी झांकी देखी। नवरात्रि के पहले ही दिन संध्या आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और मां के जयकारे लगाए। महिलाएं और बच्चे भक्ति में पूरी तरह लीन दिखे। रायपुर में डायल 112 के सभी ड्राइवर कल से हड़ताल पर रखे और वाहनों को थानों में खड़ी कर विरोध जताया। ड्राइवरों ने बताया कि प्राइवेट कंपनी के माध्यम से वाहन चलाने और 3 महीने की बकाया सैलरी न मिलने के कारण हड़ताल की। एक ड्राइवर नीलकंठ धनकरने के साथ पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर बुधनी नगर में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर समिति के नेतृत्व में मां दुर्गा की प्रतिमा का भव्य जुलूस निकाला गया। डीजे की धुन पर युवा नाचते गाते, महिलाएं डांडिया करती नजर आईं और आतिशबाजी भी की गई। रुद्रपुर महाविद्यालय के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नागेंद्र गंगवार के समर्थक पर फायरिंग की घटना हुई। आरोप है कि विरोधी उम्मीदवार रजत सिंह बिस्ट्री के समर्थक ब्लैक कार से आए और चुनावी फ्लेक्सी लगे होने के कारण राजेंद्र पर गोली चला दी। रवि दिवाकर बीच बचाव करने का प्रयास करने लगे, लेकिन हमलावर नहीं रुके। राजपुरा थाना क्षेत्र के गवा राजपुरा रोड पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। अनिल कुमार के बेटे की मौत झोलाछाप डॉक्टर इमामुद्दीन के इलाज के दौरान हुई। परिजनों का आरोप कि डॉक्टर पर की लापरवाही से बच्चा दम तोड़ता रहा। मौत की खबर फैलते ही ग्रामीण सड़क पर सड़क का प्रदर्शन करने लगे, जिससे मार्ग पर लंबी वाहनों की कतार लग गई। गोंडा बलरामपुर राजमार्ग स्थित महाराजगंज बाजार में बीती रात अचानक आग लगने से 3 लोगों की 5 दुकानों का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगने सबसे पहले साइकिल थोक विक्रेता की दुकान में लगी और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हरदोई में शारदीय नवरात्र शुभारंभ के अवसर पर मां ज्वाला जी मंदिर से लाई गई पावन ज्योति का भव्य स्वागत किया गया। दोपहर 12 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची ज्योति का नगर भ्रमण कर गंगाधाम बिलग्राम में श्रद्धालुओं ने जय मां ज्वाला जी के उद्घोष से स्वागत किया। शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा हुई और रात 26 सितंबर चमोली में आपदा के बाद बंद पड़ा थराली जूनीधार पार्थाकुराड़ मोटर मार्ग लगभग 25 किलोमीटर तक खोल दिया गया।
सड़क खुलने से अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं का कहना कि अभी 3 स्थानों पर सड़क बह गई जहां काम जारी है। छत्तीसगढ़ में मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा, लेकिन जाते जाते भी बारिश का दौर जारी। रायपुर और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 9 बजे एक युवक ने धमाका किया। घटना का पूरा दृश्य सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। फुटेज में स्पष्ट दिख रहा युवक ने अचानक धमाका किया, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों में घटना के बाद दहशत का माहौल और पुलिस जांच में जुटी। चंदेरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर ग्राम कड़राना में खेत के पास 250 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब और 200 लीटर लहान नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर कार्रवाई की। अपराधियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत पंजीकरण किया गया। सीहोर के ग्राम पंचायत पीलोखेड़ी में बने सामुदायिक स्वास्थ्य स्वच्छता परिसर भवन को भैंसों के तबेले में बदल दिया गया। ये भैंसें सरपंच और सचिव के रिश्तेदार की बताई जा रही। भवन सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि इससे स्वच्छता मिशन की मंशा पूरी नहीं हो पा रही और आयोजनों में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सुरक्षा संभालने वाली क्रिस्टल कंपनी के गार्डों पर एक महिला श्रद्धालु के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा। ये पहली बार नहीं जब गार्डों की गुंडागर्दी सामने आई। इससे पहले शहर की मशहूर कथक नृत्यांगना ने भी उनके दुर्व्यवहार का वीडियो जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाईकोर्ट जजों के काम में देरी और केस टालने की आदत पर चिंता जताई। जजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन जरूरी बताया गया। बेंच ने कहा कि हर जज के पास खुद का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि फाइलों का ढेर ना बने। कुछ जज मेहनती हैं और केस समय पर निपटा रखे, जबकि कुछ जज काम नहीं कर पा रहे, जो न्याय प्रणाली की छवि के लिए नुकसानदायक। अंडमान निकोबार के बेरन आइलैंड में भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बीते 8 दिनों में 2 बार फटा। 13 और हाल ही में हल्के विस्फोट हुए, जिनमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये द्वीप पोर्ट ब्लेयर से समुद्री रास्ते लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित और ज्वालामुखी की गतिविधियों पर वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्वयं अपराध नहीं, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि पति या पत्नी अपनी शादी टूटने या प्रेम को नुकसान पहुंचाने पर प्रेमी प्रेमिका के खिलाफ फर्जाना मांग सकते हैं। ये निर्णय तलाक या वैवाहिक विवाद के मामलों में व्यभिचार को वैवाहिक। पंजाब हरियाणा के कुख्यात लॉरेंस गैंग में फूट बढ़ती जा रही। विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गुदारा और गोलजी बराड़ ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि लॉरेंस देश का सबसे बड़ा गद्दार। उन्होंने कहा लॉरेंस अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसियों को खुफिया जानकारी लीक कर रहा। बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में एक यात्री ने कॉकपिट डोर खोलने की कोशिश की। उसने पासपोर्ट डालने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने सुरक्षा के मद्देनजर दरवाजा नहीं खोला। कैबिन क्रू ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुका। विमान के वाराणसी में लैंड होते ही सीआईएसएफ ने 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 34 पर गोपी पुल के पास एक कार और कैंटर की आमने सामने से भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। भीषण हादसे में कार सवार एक बच्चा, महिला और पुरुष समेत 5 लोगों की मौके पर जलकर मौत हो गई। यूपी के अमरोहा जनपद के गजरौला में बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री से देर रात अचानक जहरीली गैस लीक हो गई। देखते ही देखते दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर जहरीला धुआं फैल गया और आसपास के कई इलाकों में लोग घरों में कैद हो गए। कई लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क और रुमाल का सहारा भी लिया। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में भी नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु दूर दराज से आकर 9 दिनों तक यहीं निवास कर मां की आराधना करते हैं। माना जाता है कि मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
रायपुर में भगवान अग्रसेन जयंती पर कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अग्रसेन धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप जलाकर और फूल चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर समाज के अच्छे काम करने वालों और होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, अग्रवाल समाज दान, सेवा और मेहनत के लिए जाना जाता है। सुल्तानपुर के धरियामाऊ गांव में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि एक नवनिर्मित मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई और उसके नीचे 7 मजदूर दब गए। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंचे और अयोध्या से एसडीआरएफ टीम को बुलाकर रेस्क्यू शुरू कराया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद 6 मजदूरों को मलबे से निकाला गया। नौगांव से दर्दनाक हादसा हो गया। यहां शिकारपुरा गांव में 2 सगी बहनों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें बकरियां चराने गई थीं। इस दौरान नदी किनारे खेलते खेलते पैर फिसल गया और छोटी बहन आस्था पानी में गिर गई। उसे बचाने बड़ी बहन आकांक्षा भी नदी में कूद गई, लेकिन वह भी पानी के तेज बहाव में डूब गई। दिल्ली में नवरात्र उत्सव की रौनक। द्वारका की बाल उत्सव रामलीला कमेटी के मंच पर भी खास आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा आरती से हुई, जिसके लिए वाराणसी से विशेष ब्राह्मणों को बुलाया गया था। वेद मंत्रों के बीच हुई गंगा आरती ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। भारतीय शेयर बाजार में दिवाली के मौके पर 69 साल पुरानी मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा। इस बार ये ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी, लेकिन शाम के बजाय दोपहर 1:45 से 2:45 तक के लिए 1 घंटे के लिए आयोजित किया जाएगा। बीएसई और एनएसई दोनों पर ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन लगेगा। साथ ही 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन दोपहर 1:30 बजे से होगा। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में ब्याज दर में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। अगर ये फैसला लागू होता है तो आम जनता और कारोबारियों के लिए लोन और ब्याज दरें कम हो जाएंगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महंगाई पर नियंत्रण है। नई दिल्ली में सोना चांदी के दाम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,380 रुपए की तेजी के बाद 1,12,155 पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले ये 1,09,775 पर था। चांदी भी 4,869 रुपए बढ़कर 1,32,000। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी अटलांटा इलेक्ट्रिक के आईपीओ ने ग्रे मार्केट में अच्छी प्रतिक्रिया पाई। पहले ही दिन इसे 0.80 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। निवेशकों ने 667.34 करोड़ रुपए के आईपीओ में रुचि दिखाई। आईपीओ में निवेश के लिए बोली 24 सितंबर तक लगाई जा सकेगी। बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 23 सितंबर को तेजी का माहौल देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 100 अंक की छलांग के साथ खुला और 30 अंकों वाला सेंसेक्स भी सकारात्मक रहा। एनएसआई निफ्टी 500 और 25,200 के ऊपर कारोबार कर रहा। एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अहम भिड़ंत होगी। मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। टॉस 7:30 बजे होगा। दोनों टीमें अपने अपने पहले सुपर 4 मैच हार चुकी। पाकिस्तान भारत से और श्रीलंका बांग्लादेश से। ऐसे में यह मुकाबला सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में बड़ा झटका लगा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट की वजह से बाहर हो गए। उनकी जगह ध्रुव जुरेल मुख्य विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे। ये 2 मैचों की सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी। टीम चयन 24 सितंबर को अर्जित अगरकर की अध्यक्षता में होगा। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक वनडे रिटायरमेंट से लौट आए। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किए गए। डी कॉक पहले ही 2021 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। वहीं कप्तान टेम्बा बबूमा चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। छह साल बाद सौरव गांगुली दोबारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष चुने गए। कोलकाता में हुई 94वीं वार्षिक बैठक में उन्हें निर्विरोध जीत मिली। गांगुली ने अपने कार्यकाल में ईडन गार्डन्स की क्षमता 68,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य रखा। ये काम आगामी T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कोलकाता इस मेगा इवेंट में
नागिन 5 की बानी यानी सुरभि चंदना ऑन स्क्रीन साड़ियों में जितनी खूबसूरत लगी, रियल लाइफ में उतनी ही वेस्टर्न आउटफिट में कहर ढाती हैं। सुरभि छोटे पर्दे की सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। वह हर किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल लेती हैं। करियर की शुरुआत से कई शोज किए, लेकिन उन्हें असली पहचान स्टार प्लस के शो इश्क़-ए-बाज़ से मिली। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अदाकारा रानी चटर्जी ने नवरात्रि पर अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने गुलाबी रंग की चमकदार साड़ी में फोटोशूट कराया, जिसमें गोल्डन एम्ब्रॉयडरी उनकी खूबसूरती बढ़ा रखी। लाल सिंदूर, मंगलसूत्र, गले का नेकलेस और गाढ़ा काजल उनके ट्रेडिशनल लुक को और आकर्षित बना रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने लंदन फैशन वीक में अपनी खूबसूरती और यूनिक स्टाइल से सभी का ध्यान खींच लिया। राजस्थानी विरासत की झलक दिखाता उनका आउटफिट, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और परफेक्ट मेकअप ने उन्हें इस इवेंट की शान बना दिया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शाम नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी आयोजित होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इस बार शाहरुख खान को करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा, जबकि मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। द केरल स्टोरी को बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड मिलने पर विवाद खड़ा हुआ है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। एक्ट्रेस ने मामले को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा आरोपी बरकरार रहेंगे। हालांकि जरूरत पड़ने पर जैकलीन आगे फिर कोर्ट का रुख कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में सोमवार रात से लगातार हुई भारी बारिश के कारण मंगलवार को बाढ़ की स्थिति बन गई। बोनिया, पुकुर, कालेकापुर, नेताजी नगर, गरियाहाट और इकबालपुर में अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई। शहर की कई सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। घरों और रेसिडेंशियल। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। वहीं जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर सहित कुछ जिलों से मानसून विदा हो चुका। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक राज्य के शेष हिस्सों से भी मानसून विदा हो जाएगा। झारखंड में 23 से 25 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। विशेष रूप से मंगलवार को सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में आज मौसम खिला रहेगा। अगले 2-4 दिन तक जिले में हल्की बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को पूरे राज्य में मौसम साफ रहेगा। 24 और 25 सितंबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। 26 सितंबर से मौसम फिर से साफ होने की संभावना है, जिससे राज्य में पर्यटन और बाहर की गतिविधियां पर असर सीमित रहेगा। हरियाणा में 3 दिन के भीतर मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 28 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा और गर्मी के साथ खुश्क हवाएं चलेंगी। उत्तर पश्चिम दिशा से 15-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।